कड़वा सत्य की इस कहानी के मुख्य पात्रों का नाम हृदय और गति रखा जा रहा है, जो जया भार्गव जी ने सुझाव दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हृदय की शादी गति के साथ हुई थी और दोनों बहुत खुश थे। हृदय के परिवार में उसके माता पिता चंचल जी और अनिकेत जी और उसका छोटा भाई सौहार्द थे। गति इस घर की बड़ी बहू बनकर आई थी और बहुत खुश थी, क्योंकि हृदय बिल्कुल वैसा ही जीवन साथी था जैसा कि हर लड़की कामना करती है। साथ ही साथ हृदय का परिवार भी बहुत अच्छा था। गति के सास ससुर चंचल जी और अनिकेत जी और देवर सौहार्द सब बहुत अच्छे स्वभाव के थे और गति का बहुत ख्याल रखते थे। गति को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह इस घर में नई नई ब्याह कर आई है, और न ही उसके ऊपर कभी किसी प्रकार की रोक टोक की गई। गति को जैसा दिल करता था उस हिसाब से अपने ससुराल में रहती थी। ससुराल का माहौल बहुत ही अच्छा था। गति के माता पिता भी बहुत खुश थे। आखिर उनकी प्यारी बेटी को इतना अच्छा ससुराल और इतना अच्छा जीवन साथी जो मिल गया था। गति भी फ़ोन पर अपने मम्मी पापा और बाकी के रिश्तेदारों और सहेलियों से अक्सर अपने को खुशनसीब बोलती थी। इतना अच्छा घर पाकर समय अपनी गति से चल रहा था और गति और हृदय की शादी को लगभग 1 साल बीत चुका था। गति अब गर्भवती थी। गति की सासू माँ चंचल जी उसका पूरा ख्याल रखती थी और साथ ही साथ हृदय भी उसका पूरा ख्याल रखता था। देवर सौहार्द और ससुर अनिकेत जी भी बहुत खुश थे। आखिर उनके परिवार की अगली पीढ़ी जो आने वाली थी। ससुराल के सारे सदस्य मिलकर गति का बहुत ख्याल रखते थे। समय पर गति को डॉक्टर के पास ले जाना, समय पर दवाइयाँ देना, अच्छा पौष्टिक खाना देना, टहलने के लिए वक्त पर ले जाना, सब कुछ पूरी तरह से चंचल जी ने अपने हाथों में ले रखा था ताकि कोई दिक्कत ना हो। हृदय भी गति का बहुत ख्याल रखता था। गति और उसके मम्मी पापा को यकीन नहीं होता था कि कोई ससुराल वाले इतने अच्छे हो सकते हैं। गति की मम्मी तो सोचती थी कि शायद वह भी इतने अच्छे से अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती थी। बहुत ज़्यादा केयर की जा रही थी गति की उसके ससुराल में, और सब लोग बहुत उत्सुक थे अपने खानदान की अगली पीढ़ी को देखने के लिए। गति के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके भी खानदान की नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली थी। आखिर गति उनकी बड़ी बेटी थी और अब वह माँ बनने वाली थी। समय इसी तरह से बीत रहा था और सब कुछ ठीक था। गति का 7वां महीना चल रहा था। एक दिन रात में सोते सोते गति को अचानक से बहुत घबराहट होने लगी और उसे सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वह घबरा कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। फिर एकाएक उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। चंचल जी, अनिकेत जी, हृदय और सौहार्द सब बहुत घबरा गए। हृदय ने जल्दी से गति को गोद में उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। चंचल जी ने जल्दी से गति के मायके में फ़ोन कर दिया कि गति की तबीयत एकाएक बिगड़ गई है, आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलिए। गति के मायके वाले भी अस्पताल पहुंच चुके थे। गति को डॉक्टर इमरजेंसी में ओटी में लेकर जा चुकी थी, क्योंकि बच्चा पेट में मर चुका था और किसी को इस बात की भनक नहीं लगी थी। अभी 15 दिन पहले ही गति का चेकअप हुआ था, तो सब कुछ ठीक था और उसके बाद पता नहीं कब बच्चा पेट में ख़त्म हो चुका था। लेकिन गति को कुछ समझ में नहीं आया था। पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। गति की हालत बहुत सीरियस हो चुकी थी। डॉक्टर भी हैरान थे और बोल रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी 15 दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था। खैर, हम जल्दी से ऑपरेशन करके बच्चे को गति के पेट के बाहर निकालते हैं। अभी हमारा पहला लक्ष्य गति को बचाना है। बच्चा तो अब रहा नहीं। सब लोग बहुत परेशान हो चुके थे। हृदय तो रो रो कर डॉक्टर से बोल रहा था, कुछ भी करके मेरी गति को बचा लीजिए। चंचल जी, अनिकेत जी और सौहार्द सब बहुत परेशान थे। गति के मम्मी पापा भी बहुत घबरा गए थे। डॉक्टर ने उन लोगों को भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप हम पर भरोसा रखिए, और गति को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले गए। लेकिन कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर से निकलकर डॉक्टर ने हृदय और गति के मम्मी पापा से बोला, आई एम सॉरी, हम गति को नहीं बचा पाए। गति की पूरी बॉडी में बुरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका था। पता नहीं कैसे गति को कुछ समझ में नहीं आया। गति जब यहाँ आई थी बहुत सीरियस कंडीशन में थी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ऑपरेट करके बच्चे को भी बाहर निकाला। कहकर उन्होंने एक मृत बच्चे को हृदय के हाथों में पकड़ा दिया, जो कि एक लड़का था, और बोला, गति को भी आप लोग ले जा सकते हैं, हम उसे नहीं बचा पाए, हमें बहुत अफसोस है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक हंसता खेलता परिवार इस तरह से बिखर गया। अभी एक रात पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था और एक रात में इतना कुछ बदल गया। चंचल जी का तो रो रो कर बुरा हाल था और वह लगातार बोले जा रही थी,
ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी देख रेख में जो इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। हमारी गति हमें छोड़कर चली गई। अब मैं गति के मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी। गति के मम्मी पापा भी रो रहे थे और बोल रहे थे, इसमें आपका क्या दोष है बहन जी, आपने तो अपने हिसाब से गति का पूरा ख्याल रखा था। यह सब कुछ कैसे हो गया हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। गति तो कितनी खुश थी, अपने किस्मत पर फक्र करती थी। सब एक दूसरे को संतावना बंधा रहे थे। हृदय तो बिल्कुल जड़ हो गया था। अपने मृत बच्चे को शरीर गोद में लिए वह अपने मृत बीवी के पास बैठा हुआ था। कभी वह अपने बच्चे को देख रहा था, कभी गति को। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल टूट गया था हृदय और सौहार्द उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, पर वह खुद बहुत दुखी था। डॉक्टर ने बोला, जल्द से जल्द गति का अंतिम संस्कार कर दीजिए, क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। पूरी बॉडी में जहर फैलने की वजह से बॉडी बहुत जल्दी डिस्पोज हो रही है, क्योंकि जहर फैलने की वजह से गति की बॉडी अंदर से पहले ही काफ़ी डैमेज हो चुकी है। फिर सब ने दिल पर पत्थर रखकर गति का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन बहुत बड़ा वज्रपात हो गया था गति के मायके और ससुराल दोनों में। बहुत दिनों तक हृदय गुमसुम था। उसने खाना पीना तक छोड़ रखा था। गति के मम्मी पापा को भी उसकी हालत देखकर रोना आ गया कि उनकी बेटी तो चली गई, लेकिन हृदय तो जीवित इस दुनिया में है, पर खुद को मारने पर तुला हुआ है। बहुत मुश्किल से समझाया था हृदय के मम्मी पापा और गति के मम्मी पापा ने हृदय को। हृदय तो बार बार यही कह रहा था, मम्मी पापा, हृदय की गति ही चली गई तो मेरे हृदय में गति कैसे चलेगी। सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते थे। बहुत समझाने पर हृदय ने काम पर जाना शुरू किया था और धीरे धीरे अपने सामान्य दिनचर्या में वापस आने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह से 6 महीने का वक्त बीत चुका था और एक दिन हृदय के मम्मी पापा गति के मम्मी पापा से मार्केट में मिले। गति के मम्मी पापा ने हृदय का हालचाल पूछा तो उन्होंने बोला, बस वह जिंदा रहने के लिए खाता है और काम पर जाता है, बाकी उसके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं बची। गति के जाने के बाद बिल्कुल टूट गया है हमारा हृदय। हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। गति के मम्मी पापा ने बोला, अब देखिए हमारी बेटी तो चली गई, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। अब हृदय को तो इस धरती पर ही रहना है, तो जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप हृदय की दूसरी शादी कर दीजिए, उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाएंगी। हृदय के मम्मी पापा को यह बात सही लगी, पर उन्होंने गति के मम्मी पापा से बोला, लेकिन हृदय नहीं मानेगा, आप लोग ही आकर उसे समझाइए। गति के मम्मी पापा ने हृदय को बहुत समझाया कि वह शादी कर ले, लेकिन हृदय शादी करने को तैयार नहीं था। चंचल जी और अनिकेत जी ने यह भी बोला कि अब हम भी बूढ़े हो रहे हैं, इस घर में एक बहू तो चाहिए ना। अब गति तो रही नहीं, तो क्या अब जीवन भर ऐसे ही रहोगे। तो हृदय ने बोला, आप सौहार्द की शादी कर दो, मुझे शादी नहीं करनी। मेरी वजह से सौहार्द की शादी में देर क्यों कर रहे हो। वैसे भी इस साल उसकी शादी करनी थी, लेकिन गति के साथ एकाएक यह अनहोनी हो गई, तो आप लोगों ने उस बारे में सोचा ही नहीं। तो अब आप दोबारा मेरी ही शादी करने की बात कर रहे हो। मुझे कोई शादी नहीं करनी, मैं गति को नहीं भूल सकता। आप सौहार्द की शादी कर दो, आपको एक बहू मिल जाएगी और शायद इस घर में दोबारा खुशियाँ आ जाएं। हृदय किसी भी कीमत पर दूसरी शादी करने को तैयार नहीं था, इसलिए अब उसके माता पिता ने भी सोच लिया था कि अब वह सौहार्द की शादी कर देंगे, क्योंकि गति तो जा चुकी है। अब उस दुख में अपना जीवन तो रोका नहीं जा सकता था और उन्होंने सौहार्द की शादी यशस्वी के साथ कर दी और यशस्वी उस घर में बहू बनकर आ गई। यशस्वी जब घर में बहू बनकर आई तो उसे भी गति के जितना ही प्यार और सम्मान मिला। सब उसका भी बहुत ख्याल रखते थे और यशस्वी भी बहुत खुश थी। बस उसे हृदय का दुख देखकर दुख होता था, क्योंकि हृदय बिल्कुल टूट चुका था गति की याद में। और यशस्वी भी सौहार्द से बोलती थी कि अच्छा होता हृदय भैया भी दोबारा शादी कर लेते, शायद गति भाभी के गम को वह भूल पाते। लेकिन हृदय तो शादी करने को तैयार ही नहीं था। यशस्वी भी उस घर में काफ़ी खुश थी और खुद को खुश नसीब समझ रही थी कि उसे इतना अच्छा ससुराल और इतना अच्छा पति मिला है। चंचल जी और अनिकेत जी भी अब थोड़ा खुश थे कि कम से कम अब इस घर में यशस्वी की वजह से थोड़ी खुशियाँ तो आईं और धीरे धीरे सब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। हृदय का परिवार दोबारा धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या में लौट रहा था और यशस्वी भी सबको बहुत ख्याल रखती थी और उन्हें उनके दुख से उबारने की कोशिश कर रही थी। इसी तरह से यशस्वी और सौहार्द की शादी को लगभग 1 साल का वक्त बीत गया और अब यशस्वी के ससुराल का माहौल बिल्कुल सामान्य हो चुका था और यशस्वी भी अब अपना परिवार आगे बढ़ाने की सोच रही थी। दोस्तों, फ़िलहाल यह कहानी अभी यहीं तक। जल्दी ही इसका अगला पार्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है,
क्या गति की मौत एक सामान्य मौत थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या यशस्वी के साथ भी इस घर में कोई अनहोनी हो जाएगी? क्या सच में हृदय का परिवार बहुत अच्छा है या उस घर में कोई एक बहुत शातिर सदस्य है? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही इसका अगला भाग आएगा। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।